1990 के दशक में जब ग्लोबल इकोनॉमी इंटरनेट से जुड़ रही थी, तब अमेरिका ने एक आर्थिक नीति अपनाई, H1B वीजा प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जिसने न सिर्फ भारतीयों की बल्कि अमेरिकन टेक इंडस्ट्री की भी किस्मत बदल के रख दी। आज की इस कहानी में हम जानेंगे सिलिकॉन वैली का जन्म कैसे हुआ, कंप्यूटर रेवोल्यूशन और टेक इंडस्ट्री की रेस में आगे रहने के लिए अमेरिका ने कौन सी नीतियां अपनाई। अमेरिका को 1990 के दशक में H1B वीजा सिस्टम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ये H1B वीजा सिस्टम है क्या? क्या ये वीजा सिस्टम भारत के ब्रेन ड्रेन की कहानी है? और ट्रम्प को इस सिस्टम से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। बात 1950 के दशक की है। अमेरिका में साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च का स्वर्ण युग चल रहा था। इसी दरमियान अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्टैनफोर्ड नाम की एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी ने एक नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें छात्रों को नौकरी करने के बजाय नई टेक कंपनियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके फलस्वरूप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर बनाने की छोटी बड़ी कंपनियां शुरू होने लगी। आगे जाके इस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाने लगा। 1970-80 के दशक में इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया और एप्पल ने पहला पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट, HP, ओरेकल जैसी कंपनियां उभरने लगी और कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की शुरुआत होने लगी। माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, ओरेकल, HP जैसी कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी समय इंटरनेट की क्रांति से 1990 के दशक में दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी की ओर बढ़ रही थी। नई वेबसाइट, ई-कॉमर्स कंपनियां और सॉफ्टवेयर सर्विसेज तेजी से आगे बढ़ने लगी। इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचने लगा। 1990 के दशक में अमेरिकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टेक इंडस्ट्री यानी सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और हार्डवेयर से आने लगा। टेक्नोलॉजी के इस दौर में अमेरिका दुनिया से आगे रहना चाहता था। हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और प्रोग्रामर्स की जरूरत अब अमेरिकन कंपनियों को पड़ने लगी। अगर हाई स्किल्ड पीपल नहीं मिले तो जापान, चाइना और यूरोप जैसी अर्थव्यवस्थाएं आगे जा सकती है। इसलिए अमेरिका ने दुनिया भर से बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करने की नीति अपनाई। इसी नीति को हम H1B वीजा नाम से जानते हैं। H1B वीजा आखिर क्या है? ये एक नॉन इमिग्रेंट यानी टेम्परेरी टाइप का वीजा है जो हाई स्किल्ड विदेशी लोगों को अस्थायी तौर पर अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। आसान भाषा में इसे वर्क वीजा या काम करने का वीजा भी कहते हैं। इसकी अवधि 3 साल की होती है, जिसे आगे जाकर 6 सालों तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, फाइनेंस, मेडिकल, आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्र में हाई स्किल रखते हैं तो आप H1B वीजा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक रोचक बात है, आप इसे प्राप्त करने के लिए खुद से आवेदन नहीं कर सकते। इसमें एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप नाम का एक नियम है, जिसके तहत कोई अमेरिकन कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, यानी अमेरिकन कंपनी आपके बिहाफ पर इस वीजा के लिए अप्लाई करती है। स्पॉन्सर करने वाली कंपनी यह साबित करती है कि इस पद के लिए कोई अमेरिकन नागरिक नहीं मिला, इसलिए हम आपको हायर करते हैं। हर साल इस वीजा के लिए दुनिया भर से 7 से 8 लाख आवेदन किए जाते हैं, लेकिन इसमें से केवल 85,000 लोगों को ही H1B वीजा मिलता है, क्योंकि इसका कोटा 85,000 इतना सालाना लिमिटेड है। इन 7 से 8 लाख लोगों में से वीजा किसे मिलेगा और किसे नहीं, यह तय करने के लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हर साल H1B वीजा 70% से ज्यादा भारतीयों को ही जाता है। अब इस बात को भी समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को H1B वीजा प्रोग्राम से इतनी दिक्कत क्यों है और ट्रंप ने इसके खिलाफ कौन से कदम उठाए। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई थी। ट्रंप का मुख्य चुनावी नारा बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन था। इस नीति के तहत ट्रंप प्रशासन का कहना था कि H1B वीजा का दुरुपयोग किया जा रहा है। विदेशी लोग अमेरिकी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है। विदेशी कर्मचारी कम वेतन पर काम करते हैं, जिससे अमेरिकन वर्कफोर्स की सैलरी पर असर पड़ता है। लेकिन टेक इंडस्ट्री जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ट्रंप की इस नीति से सहमत नहीं है, क्योंकि H1B वीजा के कर्मचारी उनके लिए एक इनोवेशन इंजन की तरह काम करते आ रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के CEO भारतीय है। इन सभी ने अपना करियर इस वीजा से ही शुरू किया था।
लेकिन ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा के आवेदनों पर $1 लाख अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय किया और वीजा का अप्रूवल रेट भी काफी हद तक घटा दिया। ट्रंप का दावा कुछ भी हो, लेकिन सच बात यह है कि H1B वीजा के जरिए अमेरिका ने न सिर्फ ग्लोबल टैलेंट को इंपोर्ट किया, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट की। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म ने पूरी दुनिया पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी का साम्राज्य स्थापित किया। H1B वीजा सिस्टम अमेरिका की आज तक की आर्थिक नीतियों में से सबसे सफल प्रोग्राम साबित हुआ है, जिसके सहारे अमेरिका ग्लोबल टेक इंडस्ट्री का सुपर पावर बन गया। इस पूरी कहानी पर आपकी राय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।